एक व्याघ्र है जिसका कार्य ही है महाराज वो धनुष बाण लेकर जाता और जंगलों में जाकर शिकार करता। आज शिवरात्रि का दिन ये एक वृक्ष पे चढ़कर बैठ गया। जैसे ही एक हिरनी सामने से आई और इसने चाहा कि महाराज मैं इसका वध कर दूं। उस हिरनी ने कहा कि महाराज मेरे घर में बालक भूखे होंगे, मुझे छोड़ दिया जाए। मैं ये वचन देती हूं अपने बालकों को दूध पिला के मैं लौट आऊंगी। इस व्याघ्र ने छोड़ दिया। पुनः दूसरे पशु की आहट मिली। ये पुनः धनुष बाण लेके शिकार के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब ये बार बार ऐसा करता तो महाराज ये तुमड़ी में जल लेके गया हुआ था। और जिस वृक्ष के ऊपर ये बैठ के शिकार कर रहा था उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। तो बार बार जब ये हिलता डुलता तो उसमें से जल गिरता और शिव जी को स्नान करा देता। यूं शिकार करते 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 इंतजार करते करते महाराज सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। मन में ये विचार करता कि अगर बिना शिकार के मैं जाऊंगा तो मेरा परिवार चलेगा नहीं, क्योंकि मेरा कार्य यही है। शिकार कोई बार बार इसके हाथ में लगता नहीं। और जैसे ही आहट सुनता तो उस वृक्ष से ये हिलता डुलता, वहां से जल गिरता। और जैसे ही महाराज ब्रह्म मुहूर्त हुआ, इसने कहा कि लगता है कि आज तो मुझे ऐसे ही खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। इतने में इसको लगा कि अरे ये तो वही हिरनी है जो बोल के गई थी, अपने वादे के मुताबिक, अपने वचन के मुताबिक ये लौट के आई है। और जैसे ही महाराज इसने तीर कमान निकाल के चाहा कि मैं इसका वध कर दूं, तत्काल पुनः उस तुमड़ी से जल गिरा और महादेव बम बम करके प्रकट हो गए। बोलिए महादेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने रोक दिया, रे मारना मत। भगवान भोलेनाथ का एक ही सूत्र है, जियो और जीने दो। ये व्याघ्र देखकर महाराज आश्चर्यचकित हो गया कि हे भोलेनाथ, हमने कभी जिंदगी में आपके लिए एक माला नहीं फेरी, कभी आपकी अर्चना नहीं की, कभी आपका पूजन नहीं किया, और साक्षात आपके दर्शन हो गए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि पुत्र तू भी सुबह से लेकर कुछ खाया पिया नहीं, और जिस वृक्ष के ऊपर बैठकर तू शिकार के लिए इंतजार करता रहा, बार बार हिलता डुलता कोई शिकार के लिए बाण उठाता, तो तेरी तुमड़ी से जल मेरे इस शिवलिंग पर गिरता। मैं तेरे इस पूजन से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। आज तूने उपवास रखकर मेरा पूजन किया, और आज कोई छोटा दिन नहीं, आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि के दिन गोस्वामी लिखते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु। अपने मन में चाहे परमात्मा के प्रति भाव हो, कुभाव हो, अनख हो, आलस्य हो, लेकिन अगर पूजन हो गया है तो ठीक उसी तरह से महाराज फल मिलता है जैसे आपने धोखे से कभी अमृत पी लिया हो। उस अमृत का गुण है आपको अमर कर देना। धोखे से आपने कभी जहर पी लिया हो, उस जहर का काम है आपको मौत की नींद सुला देना।
जहर से मृत्यु होती है, अमृत से अमरता प्राप्त होती है, ये सबको पता है। भूल से नमक खा लिया तो नमक का स्वाद आएगा, भूल से अगर आपने मीठा खा लिया तो मिठास आएगी, क्योंकि प्रकृति अपना गुण नहीं बदलती। इस प्रकृति को बनाने वाला वो परमात्मा अपने गुण कैसे बदल देगा? जब भगवान ने कह दिया है कि जिस भी भाव से अगर मेरा पूजन होगा तो वो जीव मेरा ही है। आज ऐसी कृपा हुई महाराज, भगवान भोलेनाथ ने महाराज हमेशा हमेशा के लिए उस व्याघ्र पे इतनी कृपा कर दी कि अब ये जीवों की हिंसा करने की आवश्यकता न रह गई। ये शिवरात्रि का फल है।